हमारी कहानी शिमला शहर में शुरू होती है, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज आखिरी सांसें ले रहा था। मगर ये कहानी आजादी के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे देशभक्त की जीवन कथा है जो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना तो चाहता था, मगर प्यार कर बैठा था एक ऐसी लड़की से जो अंग्रेजों की ही संतान थी। हमारी फैमिली हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। डैड से शादी की बात कर रही हो सिली? वही कर रहा हूँ। मिस्टर समन्स, तुम तेलमा से शादी बनाने के बनते? जी हाँ। What type of Christian are you? We are Catholic, you know. करण हिंदू है सरा। What? Hindu? तेलमा का मैरिज हमसे होगा, तुमसे नहीं। देखो एंडी, तुम उन लोगों का फैमिली फ्रेंड है। मैं तुमसे मारपीट नहीं करना चाहता। काम चाहता है। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। चलो। पंजाब में खून की नदियां बह रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। शेखुपुरा में भी? हाँ काका, वहां भी हजारों लोग मारे जा रहे हैं। दंगे फसाद बहुत हो रहे हैं, खून की नदियां चारों तरफ, जिधर देखो। माँ की कोई खबर? अभी तक नहीं। अच्छा, मैं माँ को मिलने फौरन जाता हूँ। करण बेंगलोर से आया था और अपनी मां को ढूंढने के लिए शेखुपुरे गया, और वहां वो दंगों में। क्या हुआ वहाँ? हेलो, बताओ मुझे, क्या हुआ? करण कैसा है? कहाँ है? करण आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वो दंगों में मारा गया। इस दुनिया में तन अकेला छोड़कर मैं नहीं जान चाहूंगी। मुझे बहू ला दे। बहू की जरूरत नहीं माँ, मैं अकेला ही रह लूंगा। पर मैं अकेली नहीं रह सकती। इस घर में तुम माँ की बहू बनकर रहोगी। मेरे और तुम्हारे बीच हमेशा फासला रहेगा। दुनियादारी के लिए हम पति पत्नी बने रहेंगे, एक ही छत के नीचे सोएंगे, पर एक सेज पर नहीं। रुको जी, अब ये स्थान मेरा है। सेज पर आप सोएंगे। ये ले शांता, इसे संभाल कर रखते कहीं। सर्दियों का मौसम है, इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं शारदा, मैं अपने अतीत को भूलकर आज से तुम्हारे साथ नई जिंदगी जीना चाहता हूं। जिस बच्ची को तुम इस दुनिया में लाई हो, उसे जन्म देते अनाथ मत बनाओ। उसके सर पर बाप का साया बना रहे तो माँ की कमी महसूस नहीं करेंगे। तुम मुझे इस मुकाम पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। मुझे मत जा। ये पापा के पास में लड़की का फोटो? बेटा, हम इनको बहुत साल पहले जानते थे, जब आप दोनों पैदा भी नहीं हुए थे और आपकी मम्मी और हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब। आप तो कहते थे मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई है, तो इन्हें मेरी मम्मी बना लो ना। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ थेलमा। तुम्हारे साथ मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ थेलमा।
आप चाहे मुझे जो भी सजा दे दें, मगर लोला से जुदा होने के लिए मत कहिएगा। अब मैं किसी भी हालत में लोला से शादी करना चाहता हूं। उसे बदनामी से बचाने के लिए उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूं। पापा, आप चाहे तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। मैं लोला के साथ किसी झोपड़ी में रह लूंगा। वो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी बेटे। मेरा मतलब है कि बेटा वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके कारण माँ बेटे जुदा हो जाए। लेकिन पापा बहुत नाराज है मुझसे। हाँ तो मनाओ ना, मनाने की कोशिश तो करो। जाओ अंदर प्लीज। डैडी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, वो क्या है कि प्रिया कुछ दिनों से दाई माँ मेरी आंखों में धूल झोंक के वो किसी लड़के के साथ घूमने जा रही है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। ये क्या कर रही हो तुम? तुम वहां क्या कर रही थी? दाइमा वहां क्या कर रही थी? What were you doing? You two couldn't handle her. Where is she gone? दादी जी, मैं उसे फिर समझाने की कोशिश करूंगी। शादी? भाभी, शादी यहाँ और इन हालात में? नहीं तो यहाँ से कहीं चले जाओ, कहीं भाग जाओ, किसी शहर चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ। भाभी, ऐसा करना तो और भी गलत होगा। अगर हमने ऐसा किया तो इसके पापा और भी ज्यादा नाराज होंगे। मैं पापा के बिना शादी नहीं कर सकती। तुम उनकी गुड़िया हो, कितनी देर नाराज रहेंगे वो तुमसे? मेरी बात मानो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, उनके आने से पहले तुम जाओ। Papa, please talk to me. Papa, I'm very sorry, Papa. Papa, I'm really very sorry, Papa. Please, Papa. Papa, I'm very sorry. Papa, I'm very sorry, Papa. Please, मुझे माफ कर दो ना. Papa, please, Papa. Papa, please. नहीं, दिल मत कर, Papa, please. I want to go. चलो प्रिया, Leave you, Papa. come on, please. चलिए यहाँ, चलिए आप, चलिए आप. चलो प्रिया, come on, please. चलिए यहाँ, चलिए. हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त जब तू अपनी माँ को शेखुपुरे ढूंढने गया तो थेल्मा मेम साहब तेरी खबरसार लेने आई थी। मैंने उसके सामने झूठ बोल दिया बेटा कि तू दंगे फसाद में मारा गया। इतना बड़ा झूठ लाने था मेरी आत्मा पर। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, मैं भी माफ नहीं करूंगा, तू भी माफ नहीं करेगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। इसके बिना ट्राई करना है। डैडी जी, यू हैव टू ट्राई। प्लीज आइए ना, आशु को पकड़िए, जाओ रियाल के पास जाओ। ट्राई। देखिए डैडी जी, बुला रहा है आशु आपको। पापा ट्राई कीजिए ना। बोलो दादू, आजा। आइए ना डैडी जी, जल्दी आइए। सर ये कुछ पेपर्स है, आपने साइन करना। हाँ मुझे मालूम है। कहाँ साइन करना है? यहाँ। सर एक बार पढ़ तो लीजिए प्लीज। ये तुमने ही प्रिपेयर किया ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? बेटा, आज जो मैं अपने पांव पे खड़ा हूं सब तेरी बदौलत है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। गॉड ब्लेस यू। जीती रह पुत्र, जीती रह। लोला इसे कर ही नहीं सकती। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये उसी ने किया है और सही किया है, और उसके सच को सच साबित रखने के लिए मैं उसका वकील हूं। कमीने, कुत्ते, जालसाज, तुमने करण खन्ना के नहीं बल्कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को संभालिए सर, इस तरह से तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैं तुम्हें और लोला को अगर जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम दिलीप राज नहीं। ये क्या है? तुमने पापा और मेरे नाम पे वारंट निकाला है कि हमने बैंक से और तुमसे एक ही प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है? तो उसमें गलत क्या है? कागजात पे तुम्हारे और डैडी जी दोनों के सिग्नेचर्स हैं। Have you gone crazy, लोला? No, I haven't gone crazy, लेकिन शायद तुम थोड़े पागल हो रहे हो। लेकिन ये सब झूठ है, बकवास है। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए और हमने तुमसे लोन लिया। माइकल, अब तो मन में सिर्फ एक ही साध है। एक बार, सिर्फ एक बार थेल्मा को देख लो, उससे पूछूंगा कैसी है वो, कहाँ है, कहाँ रही वो इतने साल। Mike, where she is today, I don't really know, but 1962 में वो बॉम्बे में था। छाया, आशु को अंदर लेके जाओ। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो आपका खराब हो गया। राहुल! How dare you hit him? आपने कैसे हाथ लगाया इन पे? अब चले जाइए यहाँ से। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है। इस घर की एक एक दीवार करण सिंह खन्ना ने खड़ी की है। किस करण सिंह खन्ना की बात कर रहे हैं आप? वो जिसके सर पे मार्केट में 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, या फिर वो जिस पे केसेस चल रहे हैं अदालत में क्रिमिनल ऑफेंस के? क्या आप पक रहे हो? दलीप, ये क्या तमाशा है? मैं सब समझाता हूँ, यहाँ से चलो। कौन सा मुकदमा चल रहा है मुझ पे? मैं समझाता हूँ, यहाँ से चलो। कहाँ चलूं? ये औलाद मेरी ना सही, लेकिन ये घर तो मेरा है। नहीं करण, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा। तुम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले राहुल को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी और उसने मौका पाते ही तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है। उसका नाम लेता तू? अरे पागल हो गई तू? किसके मुंह बोल रही है? बच्चे उठाने वाले लोग हैं। पता नहीं कौन है ये? ये तो अपने साहब जी है। साहब जी, साहब जी, भाभी जी कैसी हैं साहब जी? कुट्टी के पैदा होने के बाद एक ही पल में मेरे हाथ में उसने दम तोड़ दिया। बड़े दुख देखे हैं बेचारी ने बचपन से। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाई तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन तेरे पिताजी ने तुझे क्यों नहीं प्यार दिया? जानता क्या कहती? कहती है जब माँ दूसरी आती है ना तो बाप तीसरा हो जाता। I recognize you. आप थेल्मा मेम साहब की बेटी हो ना? बिल्कुल उन जैसी हो, बिल्कुल। मैं उन जैसी नहीं हूँ, उनके जैसी दिखाई देती हूँ। Are you the lover of the old bitch? How dare you! तुम शायद अभी भी लोला को समझी नहीं। वो एक ही तीर से कई शिकार करना चाहती है। वो मुझे भी एक स्टेटस सिंबल बना के रखना चाहती है और आशु को भी अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं लोला को डिवोर्स दे रहा हूँ। सुनना चाहती हूँ, शारन के सामने सुनना चाहती हूँ। तुमने पापा को मारा है। तुमने पापा से कभी प्यार नहीं किया। मौत का जागर तुम ही हो। You killed him. You killed him. मिस्टर विजय, अब क्या होगा बेटी? मिस्टर राहुल खन्ना, क्या आपको ये बात पता है कि आपके पापा मिस्टर करण खन्ना ने अपनी प्रॉपर्टी आपके मिसेस लोला खन्ना के नाम कर दी थी? इस बात का जिक्र पापा ने मुझसे कभी नहीं किया।
मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। जिंदगी से बड़ी सजा ये नहीं और क्या जो है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ये नहीं। मैं मिस्टर राहुल खन्ना को तकरीबन 10 साल से जानती हूँ। वो मेरी दीदी से बेपनाह मोहब्बत करते थे मिलाप, उन्हें बहुत बहुत ज्यादा चाहते थे। उन्होंने मेरी दीदी से शादी करने के लिए अपनी स्टेटस की परवाह नहीं की, अपने देवता समान पिता, उन्होंने उनकी भी परवाह नहीं की थी। तो फिर क्या वजह थी मिलाप? क्या वजह हो सकती है कि वो शादी के 4 साल बाद ही नताशा गुप्ता के घर जाने लगे? क्या वजह हो सकती है? हाँ मिलाप, राहुल खन्ना के लिए शादी सिर्फ एक धोखा साबित हुई। मेरी बहन मिस लोला सोनी, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, दीदी, उन्होंने उनके प्यार का सहारा लेकर उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उन्हें काटती रही। उन्होंने राहुल खन्ना को अपनी बहन से अलग किया, उनके देवता समान पिता उनसे अलग किया, यहाँ तक कि उन्होंने राहुल को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। राहुल खन्ना एक एक पैसे के लिए तरसते रहे, वो लोला के सामने हाथ फैलाते रहे मिलाद, और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और फिर भी इतने साल वो लोला के साथ रहे, क्योंकि वो अपने बेटे आशु को खोना नहीं चाहते थे। वो आशु से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। हो सकता है कि राहुल खन्ना और नताशा गुप्ता में गहरी दोस्ती थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि राहुल खन्ना एक नेक, साफ सुथरे और बेदाग इंसान है। उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता मिलौद, मैं ये जानती हूँ। तुम्हारे मम्मी और पापा एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। क्यों? आप अभी तक फ्रेंड नहीं बने? मम्मी, वो ट्रेजर हंट का गेम खत्म नहीं हुआ? गेम खत्म हो गया आशु, और तुम्हारे पापा जीत गए, उन्हें ट्रेजर मिल गया। I'm Ashley. Hi, Dr. Ashley, right? No, just Ashley. Hi, I'm Priya, Sharon's younger sister. Priya! Nice meeting you. Thank you, same here. Would you like to have something to drink? कुछ नहीं. Definitely? Pani? No, nothing. Sure, just call us. Yeah. Sharon. Hi. Hi, you're looking great. Thank you. चले? Yeah. Priya, see you. Bye, have a nice time. मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। राहुल से क्या, मैं प्रिया से, दाई माँ से, सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। राहुल की और कोई शर्त होगी मैं उसे भी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम नहीं जानती कि माँ के लिए उसके बेटे की जुदाई कितनी पेनफुल होती है। जब से आशु गया है, मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है, उसके कोई मायने नहीं है। आपको राहुल और प्रिया को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर देनी होगी, और मिस्टर करण खन्ना के नाम आपने जो झूठे फोर्जरी के केस किए हैं उन्हें भी वापस लेने होंगे। How dare you, पमी! उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा ली है। Jack, Karan is a very good friend of ours. He loves you, and he loves us all. You love him. Yes, I love him. ये मेरी विल है। करण, तुमने सब कुछ मेरे नाम लिख दिया है। अली, राहुल, प्रिया तुम्हारे
बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा? क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? लेकिन ये सारी फ्यूचर प्रॉपर्टीज और वो सब? मेम साहब, वो होटल भी तो आप ही का है। उसके प्रॉफिट से मैंने 10% आपके लिए रखा था, जो लोला हड़प कर गई है। वो भी तो हमने हासिल करना है। ये फैसला मैनेजमेंट का नहीं है सर, और मैं जानता हूं ये फैसला किसका है। एक्चुअली लोला का दाव आप पर भी चल गया है। क्या मैं जान सकता हूं मिस्टर राणा, लोला ने आपको कौन सा सब्ज बाग दिखाया? मिस्टर खन्ना, डोंट टॉक नॉनसेंस। ये आपकी 3 महीने की सैलरी है, आप जा सकते हैं। अंदर नहीं आओगे भैया? मैं डरता हूं तेरी नाराजगी से। डरो, क्योंकि अब मुझे ढेर सारी लड़ाई करनी है। लड़ ले, जी भर के लड़। मैं तो तरस गया हूं तेरी लड़ाई के लिए। सोचता हूं आशु को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दूं। अरे बोर्डिंग स्कूल में क्यों? आशु की कोई कम घर है? वो विधि के पास रह सकता है, मामा के पास रह सकता है, अपने दादाजी के पास रह सकता है। That's right. आशु तुम बताओ, तुम किसके पास रहना चाहते हो? दादाजी के पास। अगर पापा ने कभी मुझे बुलाया तो मैं कहीं भी रहूं, फौरन आ जाऊंगा। अब तुम जाओ। तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? नहीं, अब मैं अकेले ही चलूंगी।